सदगुरु की बेस्ट सेलिंग बुक डेथ के चैप्टर 2 से आज मैं आपको बताऊंगा कि पुनर्जन्म क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि हमारा जन्म कैसे होता है। हम पैदा होते हैं शरीर और आत्मा के मिलन से। शरीर हमारे मम्मी पापा से आता है और आत्मा क्रिएटर से। जैसे कि एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है और फिर जब पुजारी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब वह देवी की मूर्ति हो जाती है। कुछ उसी तरह हम सबका भी जन्म होता है। शरीर मम्मी पापा बनाते हैं और आत्मा क्रिएटर से मिलता है। तो जीवन का जन्म होता है 3 चीजों के मिलने से: समय, ऊर्जा और कर्म। समय के हिसाब से यह तय होता है कि आप कितने वर्षों तक जिंदा रहोगे। ऊर्जा के हिसाब से यह तय होता है कि आप कितना एक्टिव या पैसिव तरीके से जिंदगी बिताओगे। और कर्म के हिसाब से यह तय होता है कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, मतलब आपकी लाइफ की जर्नी कैसी होगी और आपका नेचर कैसा होगा। इन तीनों चीजों में से समय और ऊर्जा तो प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं और मृत्यु के साथ जैसे शरीर की मौत होती है वैसे ही समय और ऊर्जा भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन कर्म का मामला अलग है, क्योंकि कर्म 2 पार्ट में होता है। पहला होता है संचित कर्म या टोटल कर्म। यह उस आत्मा ने पहले जन्म से लेकर अब तक जितना भी कर्म एक्यूमुलेट किया है उसका टोटल बैगेज है। फिर इस टोटल कर्म में से एक हिस्सा एक स्पेसिफिक जन्म के लिए अलॉट किया जाता है। इस पोर्शन को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब जिंदगी के दौरान अगर आत्मा सेल्फिश कर्म करती रहती है, यानी खुद की अलग आइडेंटिटी को और स्ट्रांग बनाने वाले काम करता रहता है, तो उसे और कर्म एक्यूमुलेट होता है। और जितना ज्यादा कर्म एक्यूमुलेट होता है उतना ज्यादा वह पुनर्जन्म के साइकिल में बंध जाता है। क्योंकि जब तक संचित कर्म का बर्डन पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक उस आत्मा की बार बार पुनर्जन्म होती रहती है। लेकिन जब आत्मा अपने असली स्वरूप को रियलाइज करती है, अपने आप को क्रिएटर के साथ एक समझती है और सेल्फलेस कर्म करती है, तब उस कर्म का बोझ कम होने लगता है। और ऐसे करते करते जब पूरा कर्म का बोझ खत्म हो जाता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। इसे आप इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए क्रिएटर एक बड़े समुंदर की तरह है जो कि अनंत आत्माएं मिलकर बनी है, बिल्कुल जैसे समुंदर पानी से बनता है। और जैसे कि लहरों का समुंदर से उत्पन्न होना प्रकृति के नियमों के मुताबिक होता है, वैसे ही आत्मा का भी जन्म होता है। जब एक आत्मा लहर की तरह समुंदर से उठकर खड़ी हो जाती है तो वह अपने आप को क्रिएटर यानी समुंदर से अलग समझने लगती है और उस आत्मा के आसपास एक कर्म का दीवार बनता है। जितनी ज्यादा वह दीवार मोटी होती है उतनी ज्यादा वह अपने आप को क्रिएटर से अलग महसूस करती है और अपने मिलन को रोकने लगती है। लेकिन अगर वह आत्मा किसी तरह अपने असली स्वरूप को समझ लेती है, अपने आप को क्रिएटर के साथ एक समझ लेती है और सेल्फलेस कर्म करती है, तो वह कर्म की दीवार पतली होने लगती है और आखिर में गायब हो जाती है। फिर वह लहर या आत्मा समुंदर यानी क्रिएटर के साथ फिर से एक हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पुनर्जन्म बार बार होता है तो हम अपने पिछले जन्मों से कुछ याद क्यों नहीं रख पाते। इसका जवाब देने के लिए आपको मेमोरी असल में क्या है और यह कैसे काम करता है, इसको समझना होगा। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो आम तौर पर हम अपने दिमाग में जो याद कर पाते हैं बस उसी को समझते हैं। लेकिन योग सूत्रों के अनुसार मेमोरी वास्तव में प्रकृति या सृष्टि के एक सेट ऑफ रूल्स है। इस मेमोरी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे आप 8 कॉन्सेक्यूटिव लेयर्स की तरह इमेजिन कर सकते हो। जिसमें से सबसे पहला और बेसिक लेयर है एलिमेंटल मेमोरी, जिसके अनुसार सृष्टि के मूल भौतिक तत्व यानी पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश फंक्शन और बिहेव करते हैं। उसके ऊपर है एटॉमिक मेमोरी, जिसके अनुसार अणु या सब एटॉमिक पार्टिकल्स फंक्शन और बिहेव करते हैं। फिर आता है एवोल्यूशनरी मेमोरी, जिसके अनुसार यह तय होता है कि आपके पास 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी या एक सिर होगा और आप इंसान के रूप में जन्म लेंगे। उसके बाद है जेनेटिक मेमोरी, जिसके अनुसार आपके स्किन कलर, हाइट आदि तय होता है, मतलब जो गुण आपको आपके मम्मी पापा से मिलते हैं। उसके ऊपर है कार्मिक मेमोरी। हमने इसके बारे में शुरू में ही बात की है। इस मेमोरी के अनुसार आपके पूरे जीवन की ट्रैजेक्टरी तय होती है। उसके ऊपर की लेयर है अनकॉन्शियस मेमोरी। इस मेमोरी के अनुसार आपके अनकॉन्शियस टेंडेंसीज या बिहेवियर्स तय होते हैं, जिन पर आपको कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं होता। 7वें लेयर में आता है सबकॉन्शियस मेमोरी। इस मेमोरी के अनुसार आपके सबकॉन्शियस टेंडेंसीज या बिहेवियर्स तय होते हैं, जिसका बारे में थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्शियस लेवल पे पता होता है। और अंत में है कॉन्शियस मेमोरी। यही वह मेमोरी है
जिसे हम याद कर सकते हैं और जिसे हम अपने इच्छा के अनुसार सीधे एक्सेस कर सकते हैं। कार्मिक मेमोरी से ऊपर वाले 3 लेयर यानी कि अनकॉन्शियस मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी और कॉन्शियस मेमोरी सीधे बॉडी से जुड़े होते हैं। जब हम मरते हैं तो इन तीनों तरह की मेमोरीज बॉडी के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए हम जनरली पिछले जन्मों के बारे में कुछ याद नहीं रख पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से इन लेयर्स को बाईपास करके सीधे अपने कार्मिक मेमोरी तक अपने बॉडी के थ्रू एक्सेस कर लेता है तो पिछले सारे जन्मों के बारे में जान पाना उनके लिए मुमकिन हो जाता है। मैंने इस विषय के बारे में सद्गुरु की बुक डेथ से सीखा है। अगर आप इस विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप यह बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद कर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।